अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमरीकी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है कि अमरीकी इंतखाबात को चोरी करने की कोशिश की गई है और ये कोशिश ईरान और रूस की जानिब से की गई है। इलेक्शन 2020 जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई और जो बाइडन अमरीकी सदर मुंतखब हुए, जो बाइडन को हरवाने के लिए बड़े पैमाने पर रूसी इंटेलिजेंस और ईरान की जानिब से सोशल मीडिया कैंपेन्स की गई। ये कहना है इस वक्त अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक रिपोर्ट का। इस बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 15 सफ़ात पर मबनी इस रिपोर्ट में आयतुल्ला खामनाई और प्यूटन की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट किस तरह से बताई गई है। इससे पहले हम आगे बढ़े और आपको इसी बारे में मज़ीद बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है इस वक्त के हालात के तनाज़ुर में, क्योंकि अमरीकी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिका की तमाम खुफिया एजेंसियों का एक मरकज़ है। जो मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियाँ तहकीकात करती हैं, उनको जब पब्लिक किया जाता है तो वो यही अदारा करता है। जिस तरह से जमाल खशोगी की कत्ल केस के हाल से रिपोर्ट भी CIA ने जो मरतब की थी, उसको इसी अदारे की जानिब से फर्दर रिलीज़ किया गया। अब अमरीकी खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स अमरीकी इंतखाबात पर गैर मुल्की कुव्वतों ने किस तरह से असरात डाला, इस लिहाज से इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि साल 2020 के इंतखाबात जो नवंबर में मुनक्किद हुए, जहां डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई और जो बाइडन अमरीकी सदर मुंतखब हुए, इसमें वो कौन से गैर मुल्की कुव्वतें थी, ऐसे कौन से मालिक थे जिन्होंने इन इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की और इन इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की। इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट वो ईरान और रूस के हवाले से है। ईरान और रूस का नाम बाकायदा तौर पर मेंशन करके बताया जा रहा है कि ईरान और रूस दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बराह रास्त साल 2020 के अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। इन इंतखाबात में इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया है। इन्होंने लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़ा उस तरफ ले जाने की कोशिश की है, जो बाइडन को डिफेम करने की कोशिश की है। सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि ये जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है, इसने ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये 15 सफ़ात पर मबनी है और इसमें ईरानी आयतुल्ला खामनाई जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, उनका नाम मेंशन करके ये बताया जा रहा है कि उन्होंने और दूसरी जानब रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन ने बराह रास्त इन इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। अब अगर ईरान की बात की जाए तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान की जानिब से जो ईरानियन सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, इनकी जानिब से एक डिजिटल कैंपेन की अप्रूवल दिया गया था इन इलेक्शंस को बड़े पैमाने पर इन पर असरात डालने के लिए। अब ये डिजिटल कैंपेन क्या थी? एक डिजिटल स्कीम थी। बुनियादी तौर पर सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, इन्होंने एक स्कीम जो है इसकी मंजूरी दी जिसके तहत ईरानी हैकर्स और जो साइबर वारफेयर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये टारगेट्स दिए गए कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर ऐसा प्रोपेगेंडा आप उसको कैरी करें जिसके साथ जितने भी लोग डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हैं और जो बाइडन के हक़ में हैं, उन लोगों को आपने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब ले जाना है। ये एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप टोटली ईरान के हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसी रखते रहे हैं, लेकिन इसमें क्योंकि रशिया का इंटरेस्ट था और रशिया का बड़ा अलाई ईरान भी है, इस एतबार से ये दोनों ममालिक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर सामने आ रहे हैं जिन्होंने अमरीकी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर इन इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश की। अमरीकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक या इन इलेक्शंस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अब अहम तरीन चीज़ क्या है, जब आयतुल्ला खामनाई ने इस डिजिटल स्कीम का अप्रूवल दिया और मुख्तलिफ हैकर्स को और साइबर वारफेयर्स को और IT के लोगों को ये टारगेट्स दिए गए कि आपने वहाँ सोशल मीडिया पर कैंपेन्स इस तरह की लॉन्च करनी है और जो बाइडन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ज़्यादा उसको बूस्ट अप करना है और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने जो बाइडन से दूर ले जाना है। ये तमाम मुहिम ईरान की जानिब से जो की गई वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही थी। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए रशिया की, तो रशियन जो प्रेसिडेंट है प्यूटन, इनकी जानिब से अपनी इंटेलिजेंस इदारों को बराह रास्त इन्वॉल्व किया गया। अब रशियन इंटेलिजेंस के लोगों ने अमरीकी ये जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है ये कह रही है कि रशियन खुफिया एजेंसियों ने बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो जितने भी लोग डोनाल्ड ट्रंप के करीब तरीन हैं उन लोगों को अपने हाथों में लिया और उनको जो बाइडन के हवाले से जो बाइडन को डिफेम करने की कोशिश की और इन लोगों को इस बात पर उकसाया कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है यकीन तौर पर होनी चाहिए और दूसरी जानब जो बाइडन है वो किसी तौर भी सदर मुंतखब नहीं होने चाहिए। और इन लोगों को इन्होंने बूस्टअप किया और इसका मकसद ये था कि किसी भी तरह से जो बाइडन इलेक्शन हार जाएं।
ये सिर्फ ट्रंप के लोगों के साथ नहीं हुए बल्कि इन्होंने जो बाइडन के करीब तरीन लोगों को भी निशाना बनाया, क्योंकि रशियन इंटेलिजेंस बराह रास्त इन्वॉल्व थी। तो रशियन इंटेलिजेंस के जो लोग थे, इनके जो स्पाइस थे, ये उन लोगों के भी करीब तरीन गए जो बाइडन के साथ हैं, उनके करीब तरीन रहे हैं और उनको भी जो बाइडन से दूर करने की कोशिश की। बड़े पैमाने पर मीडिया आउटलेट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको इन्फ्लुएंस किया, वहाँ पर ऐसे नैरेटिव बिल्ड किए जो बाइडन के अगेंस्ट जा रहे थे। वहाँ पर ऐसा प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू करवाया जिससे जो बाइडन डीफेम हो रहे थे, जो बाइडन की जो एक क्रेडिबिलिटी थी और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंशियल रेस में वो शामिल थे, वो तमाम चीज़ें इम्पैक्ट हुई बड़ी बुरी तरह से। फिर इंडिविजुअल्स के साथ साथ वहाँ अमरीकी सोसाइटी में मौजूद ऐसे ग्रुप्स जो एक्टिवली इन तमाम तर मामलात में, जो पॉलिटिकल मामलात थे जो बाइडन के हवाले से इनमें इन थे और वो जो बाइडन के हवाले से खासे पॉजिटिव थे, उन तमाम लोगों को चेंज करने के लिए, जो बाइडन से दूर करने के लिए रशियन इंटेलिजेंस ने बड़े पैमाने पर काम किया। तो बुनियादी तौर पर जहाँ ईरान की जानिब से डिजिटल स्कीम ईरानियन सुप्रीम लीडर ने लॉन्च की और इस स्कीम के तहत ईरानियन हैकर्स जो थे, जो साइबर वारफेयर के एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन्स की जो बाइडन के ख़िलाफ़ और ट्रंप के हक़ में। दूसरी जानब रशियन इंटेलिजेंस ने बराह रास्त ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को और उन ख़ास लोगों को टारगेट किया जो बाइडन के करीब तरीन थे और उनको जो बाइडन से दूर करने की कोशिश की। अब इस तमाम तर मामले में जो रिएक्शन आया वो बड़ा सख्त है। रिएक्शन ये है कि इस वक्त जो बाइडन ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में इन्होंने बराह रास्त प्यूटन को मुखातिब करते हुए कहा है कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ये दूसरी बार है जब तुम्हारी इंटेलिजेंस ने और तुम्हारी कंट्री ने हमारे इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश किया। यानी इससे पहले भी रशिया की जानिब से 2016 के अमरीकी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक्स किए गए थे। साइबर वारफेयर के ज़रिए से उन इलेक्शंस में इंटरफेयर किया गया था और एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि गड़बड़ मच गई थी वहाँ पर। उस तमाम मामले पर भी रशिया के वाले से अमरीकी जो नौ मुत्तहिद हुकूमत थी 2016 के बाद, उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है वो एक्शंस भी लिए, सैंक्शंस भी लगाई। अब क्या होने जा रहा है? अब जब जो बाइडन ये कह रहे हैं कि प्यूटन के हाल से हम सख्त रिएक्शन तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सबसे पहले तो इस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रशिया पर बड़ी सैंक्शंस लगने जा रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से। पिछले ही दिनों में रशिया के 4 टॉप ऑफिशियल्स पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि रशिया में अपोजिशन सरापा इज़्ज़ाज और अपोजिशन के कुछ लोगों को रशियन इंटेलिजेंस जो है या इनके टॉप ऑफिशियल जो हैं, इन्होंने जहर देकर मार दिया। फिर उसके साथ साथ रशिया पर अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियाँ इससे पहले लगी हैं, वो रशियन इससे पहले जो एक्स मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे और उनकी बेटी थी, उनको भी जहर देकर मारा गया। इन तमाम तर जराइम में रशियन मुख्तलिफ ऑफिशियल्स जो हैं, इन पर सैंक्शंस भी लगाई गई और इनको भारी जुर्माने भी किए गए। लेकिन अब क्या होने जा रहा है? अब बड़ी पाबंदियाँ बराह रास्त प्यूटन पर लगने जा रही हैं और इस वक्त जो अमरीकी जिसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, उसकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट और एक स्टेप सामने आ रहा है और ये स्टेप है रशियन एक्सपोर्ट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब आ रही हैं, उनको बैन किया जाना और रशिया को कोई चीज़ें जो यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से जा रही थी उनको भी बैन लगाया जाना। यानी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया जा रहा है और उसके साथ साथ सैंक्शंस भी लगाई जा रही हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस एतबार से होने वाली हैं। और ईरान भी इसी तरह से, उस पर तो खैर पहले से ही अमेरिका की पाबंदियाँ हैं, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील बहाल करने जा रही थी, अब जब अमरीकी इलेक्शंस चोरी करने के हवाले से अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो अब ईरान की न्यूक्लियर डील बड़े पैमाने पर मुतासर हो सकती है। और जो बाइडन अपनी अटेंशन डाइवर्ट करते हुए अब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के मामले पर नरमी नहीं बरतेंगे, ऐसा लग रहा है। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।